भर को आदेश देने वाला कहलाता था, आज उसी अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गया था। दुनिया ने देखा था कि कैसे तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना बगराम एयरबेस को छोड़कर रातों रात वहां से खिसक गई। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है, बस इस बार किरदार बदल गए हैं। अब वही बगराम एयरबेस भारत के हाथों में है और अमेरिका बुरी तरह बौखला गया है। भारत ने जब अफगानिस्तान में मानवीय मदद और विकास कार्यों के नाम पर फिर से प्रवेश किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रवेश इतनी बड़ी सामरिक रणनीति में बदल जाएगा। लेकिन भारत की यह चाल इतनी गहरी और सोच समझकर चली गई कि अमेरिका जैसे देश को भी चुप्पी साधनी पड़ी। दरअसल बगराम एयरबेस को लेकर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। भारत ने वहां सिर्फ मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने बगराम एयरबेस को हाईटेक सैन्य केंद्र में तब्दील कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया। भारत ने वहां पर न सिर्फ अपने एडवांस फाइटर जेट तैनात किए हैं, बल्कि अपने सबसे खतरनाक हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है। और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। अमेरिका ने जब देखा कि भारत बगराम को पूरी तरह सैन्य अड्डे में बदल रहा है तो वॉशिंगटन के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को धमकी देने की कोशिश की कि वो बगराम से पीछे हट जाए। अमेरिका को यह हजम नहीं हुआ कि कोई और देश, खासकर भारत, उसकी पुरानी मिल्कियत कहे जाने वाले एयरबेस पर अपना झंडा लहराए। लेकिन दोस्तों, भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। यह नया भारत है जो झुकता नहीं, बोलता नहीं, बस जवाब देता है। ट्रंप की धमकी के जवाब में भारत ने सीधे अपनी ताकत दिखा दी। भारत ने अपने S-400 सिस्टम को एक्टिव मोड पर डाल दिया और जब अमेरिकी फाइटर जेट ने बगराम की तरफ उड़ान भरी तो भारत ने उन्हें सीधे लॉक कर लिया। हां, आपने सही सुना, भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को अपने रडार में ट्रैप कर लिया था। पूरी दुनिया यह देखकर दंग रह गई कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका जैसे सुपर पावर को रोक दिया। ट्रंप की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अमेरिका को अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी और यह साफ हो गया कि अब बगराम में अमेरिका की नहीं, भारत की चलती है। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, बल्कि एक डिप्लोमेटिक स्लैप था। एक ऐसा जवाब जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के कहने पर नहीं चलता। अमेरिका यह मानता था कि बगराम एयरबेस उसकी बपौती है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अब एशिया में किसी का भी एक छत्र राज नहीं चलेगा। भारत ने यहां सिर्फ फाइटर जेट या डिफेंस सिस्टम नहीं लगाए, बल्कि बगराम को एक इंटरकनेक्टेड सैन्य नेटवर्क में तब्दील कर दिया है जो सीधे भारत के सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। मतलब अब बगराम का हर मूव, हर उड़ान, हर गतिविधि दिल्ली से कंट्रोल होती है। यही वजह है कि अमेरिका के चेहरे पर अब पसीना झलक रहा है। भारत की इस रणनीति से चीन और पाकिस्तान की हालत भी पतली पड़ गई है। बगराम से भारत सीधे मिडिल ईस्ट, चीन और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकता है। अफगानिस्तान का यह एयरबेस भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी स्थायी मौजूदगी बना ली तो अमेरिका की पूरी वेस्ट एशिया पॉलिसी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत ने बगराम पर अपने ग्लोबमास्टर C-17 जैसे विशालकाय सैन्य विमान उतार दिए हैं, जो यह दिखाने के लिए काफी है कि अब बगराम भारत का अभेद्य किला बन चुका है। ट्रंप की चाल खुद उन्हीं पर उलट गई। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत को डराएगा, धमकाएगा और भारत पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत ने जिस शांति से, जिस रणनीतिक समझदारी से जवाब दिया, उसने पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी को झकझोर दिया। अब बात करें तालिबान की, तो जिसने कभी भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, वही आज भारत के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुद बगराम एयरबेस भारत को सौंपा। इसका मतलब यह है कि तालिबान को भी यह समझ आ गया है कि अगर कोई देश